आत्मदेव जी वृंदावन आए, राधा नाम का कीर्तन चल रहा है। इधर धुंधली ने प्राण त्याग दिए कुआं में कूदकर। धुंधकारी पाप, अत्याचार, दुराचार, चोरी, डकैती, वेश्याओं के साथ गमन करने लगा। वेश्याओं को धन का लालच आया, मृत्यु कर दी। मरने के बाद बहुत बड़ा प्रेत बना। क्या करे, कैसे कल्याण होगा? सोची गौकर्ण जी महाराज ने भागवत कथा का आयोजन गांव में करवाया। सामने धुंधकारी के लिए 7 गांठों वाला बांस मंगवा के स्थान दिया गया। कथा प्रारंभ हुई। प्रथम दिवस की कथा में पहली गांठ फटी, द्वितीय दिवस की में दूसरी, तृतीय में तीसरी, चतुर्थ में चौथी, पंचम में पांचवी, षष्ठ में छठवीं, सप्तम में 7 गांठ फटी। आकाश मंडल से विमान आया। धुंधकारी बैठ करके देव रूप में परिवर्तित होकर के अरे जाने लगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कथा सुनाई, हमारी तो मुक्ति हो गई और देखो हम तो स्वर्ग के लिए जाने लगे। गौकर्ण जी महाराज ने पार्षदों को रोका। अजी रुको रुको रुको, क्या हुआ? बोले महाराज यहाँ अनेकों श्रोताओं ने कथा सुनी, आप एक ही विमान लेके क्यों आए? सभी के लिए क्यों नहीं लाए? अब यहाँ पर सभी श्रोता कथा सुन रहे हैं, समिति वालों के लिए केवल विमान आ जाए तो आप तो यही सोचोगे ना कि समिति वालों का उद्धार हो गया, कथा तो हम भी सुनने गए थे, हमारा क्यों नहीं हुआ, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? यहाँ पर श्रोता और वक्ताओं के लक्षण बताए गए हैं जी। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के माताओं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से श्रोता? किस किस के लिए विमान आता है, किस किस का उद्धार होता है? पहले नंबर के होते हैं, इनको कहा जाता है सोता। नाम सुनो जरा तीनों के, आपके लक्षण बता रहे हैं यहाँ ध्यान से। पहले सोता, दूसरे नंबर के सरोता और तीसरे नंबर के होते हैं श्रोता। पहले नंबर का नाम है सोता। इनके अंदर लक्षण क्या होते हैं? दूर से आए, पंखे की हवा कहाँ बढ़िया जा रही है, नहीं ढूंढ ढाड़ के बैठेंगे, बल्ली से सर लगाए, नेत्र बंद किए, 3 घंटे की समाधि। पड़ोसी लगा रहे, चो जी कथा सुनने आयो कि सोने आयो? तो जवाब क्या देते हैं? तुम नहीं जानते, हम आंखें बंद करके ध्यान से कथा सुन रहे हैं। हाँ, भले कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि कथा में चल क्या रहा है, नींद पूरी हो रही है उनके लिए विमान नहीं आता जी, उनका कल्याण नहीं। दूसरे नंबर के कौन है? सरोता। इनके अंदर लक्षण क्या है? सोचते रहेंगे, विचार करते रहेंगे। हाँ कथा तो हो रही है, वही वाली समिति करवा रही है जो हर साल करवाती, परंतु इस बार हमने सुना है कि नए नए ब्याज जी आए। हाँ, श्रीधाम वृंदावन से आए बाबा जी कथा सुनाने के लिए, तो जी चलो उनको सुनने के लिए तो जाना। हाँ, हमारे यहाँ बाबा जी बोला जाता है, परंतु आप तो बड़े प्रेम से बोलते हो बाबा जी, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, ऐसे बोला करो। अब तो हमारे भैया भी सीखे बाबा जी, जब कमरे में हमको बुलाने जाते हैं तो ये पहले तो कहते दीदी चलो या किशोरी जी चलो या ब्यास जी चलो, अब क्या बाबा जी चलो। हाँ सीखे जी, चलो कुछ सीखे या ना सीखे, आपके यहाँ से बाबा जी कहना तो हम सीख ही गए। हाँ बोल दो ना प्रेम से राधे राधे। नए नए बाबा जी आए, चलो जी उनको और सुनिए, हर साल के तो सुने ही, सुनने तो हम चलते। समिति वालों ने बुलाया नहीं है जी, फोन नहीं किया हमारे लिए, निमंत्रण पत्र नहीं भेजा। एक बात बताए, किसी के घर जाने के लिए बुलावे का इंतजार करो, विवाह में जाने के लिए बुलावे का इंतजार करो, जन्मदिन में जाने के लिए फोन का इंतजार करो, परंतु सत्संग और कथाओं में फोन का इंतजार, निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए। बिना बुलाए आओ, बैठ सुनो, ध्यान से सुनो, चिंतन से सुनो, पुण्य ज्यादा मिलेगा। और जानते हो यहाँ पर क्यों बुलाया जाए? ये किसी एक का कार्यक्रम नहीं है। और ध्यान देना जरा, जो सुनेगा कल्याण उसी का है। समिति सुनेगी तो समिति का उद्धार है, और जो जो सुनने आया है उसी का उद्धार है। ये मत सोचना कि हम हमारे पड़ोसी चले गए हम जाके क्या करेंगे। पड़ोसी आया है तो पड़ोसी का ही कल्याण होगा, आपका होने वाला नहीं है। आप आयो तो आपका उद्धार है, पड़ोसी का होने वाला नहीं है। ये तो एक ऐसी गंगा है कि जो गोता लगाता है उसी का उद्धार होता है। इसलिए फिर सोचेंगे
चलो चलो देख के तो आए, समिति वालों ने कैसी व्यवस्था रखी है, कैसा टेंट, कैसा साउंड, कैसे कैमरा लगवा रखे हैं, लाइव कथा चल रही है, और कैसी किशोरी जी आई हैं, कैसे बाबा जी आए हैं वृंदावन से कथा सुनाने के लिए, वो तो देख ही आओ। हाँ, बोलना ठीक ठाक आता भी है बाबा जी को कि ऐसे कथा सुनाए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं। फिर भैया वो आ गए कथा में, क्या सोचेंगे, कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो आरती के बाद प्रसाद में केले बिस्किट तो मिल ही जाएंगे, कुछ मिले या ना मिले, प्रसाद की भावना लेके वो आ गए। फिर भीड़ भब्बड़ में भैया प्रसाद भी ना पाए तो क्या सोचेंगे, एक काम करो, पुरानी पहन के चलो, नई पहन के आएंगे, चप्पल बदल के लाएंगे। हाँ, कथाओं में ये सबसे ज्यादा होता है, बोले पुरानी पुरानी पहन के चलो, वहां नई नई आती है, नई नई चेंज कर लाएंगे। बाजार में बड़ी महंगी महंगी मिलती है, कथा में फ्री में मिलती है। हमारी कथाओं में एक बात बताएं, वैसे तो किसी चीज की चोरी नहीं हुई, चप्पलों की तो होती ही नहीं है। जानते हो क्यों, बताएं, बोलो ना राधे राधे। इसलिए नहीं होती कि आजकल की माताएं भी तो इतनी चालाक हो गई हैं, इनके पास इतना दिमाग ठाकुर जी ने दे दिया है कि नीचे चप्पल ऊपर खुद बैठ जाती हैं, तो चप्पलों की चोरी होगी कैसे। हाँ, इनको स्वयं से ज्यादा चप्पलों से प्रेम है। 1550 की है तो 750 की चप्पल खरीदेंगी, 2500 की तो 1500 की चप्पल खरीदेंगी। कबड़ में अलमारी में जितने वस्त्र नहीं मिलेंगे, साड़ी नहीं मिलेंगी, उतनी चप्पल मिलती है इनकी, मैचिंग मैचिंग और होनी चाहिए। चप्पलों से बड़ा प्रेम है। मंदिर में जाती दर्शन करने, भगवान का दर्शन होवे या ना होवे, चप्पल ऐसी जगह छोड़ेंगे कि चप्पलों पर पूरी नजर रखी रहे। हाँ, फिर स्तुति गा रही है, भगवान को देख रही है, फिर चप्पलों को, पहले चप्पलों को देखेंगी, क्या गा रही है, तुमेव माता च पिता तुमेव, चप्पलों से कह रही है, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, ऐसी स्तुति गा रही है। माता चप्पल है, पिता भगवान है, बंधु चप्पल है और सखा भगवान है। ऐसे ऐसे संबंध बनाते हैं लोग, उनके लिए विमान थोड़ी ना आएगा, उनका कल्याण नहीं होता है। कौन किसके लिए विमान आता है, किसका उद्धार होता है, तीसरा नंबर का जो है ना जी, उससे कहा गया है श्रोता, उसका नाम श्रोता है। एक स्वर्णकार बड़ी प्यारी मूर्ति बनाई, दुकान के सामने सजाई, दोनों कपिल भगवान की मूर्ति और दोनों सोने की मूर्ति, एक सा स्वरूप एक सा डिजाइन दोनों का। लोग खरीद रहे हैं, भैया कितने कितने की है, बोले महाराज एक 500 की है, एक 1 लाख की है। अब आप पहचान करके बताओ कौन 500 की कौन 1 लाख की। लोग उठा के देखे, उल्टी करके देखे, नाक में उंगली डाल, आंख में उंगली डाल, बोले सेम सेम लग रही है, अंतर तो कोई, हजारों आए लाखों फैल हो के लौट गए। उसी मार्ग से एक संत निकल के जा रहे, भैया मूर्ति, बोले बाबा एक 500 की है, एक 1 लाख की है, आप देख लो कौन सी 500 की कौन सी। बाबा जी ने एक रस्सी ली, हाथ से रगड़ के एक मूर्ति के कान में डाली, तो इस कान से होकर वो अंदर 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 इस कान में बाहर होकर के निकल गई। बाबा जी बोले 500 रुपए की, हाँ एकदम सही पहचाने महाराज, ये 500 की। दूसरी रस्सी ली, हाथों से रगड़ी, दूसरी मूर्ति के कान में डाली, तो इस कान में से वो इसमें होके नहीं निकली, बल्कि अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर घूमती 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 हृदय द्वारा गर्भ में आ गई, पेट में आ गई। बाबा जी बोले 1 लाख की है, हाँ महाराज समझ गए समझ गए समझिए 1 लाख की। आप समझे, इस कान से सुनकर इसमें निकाल दे, वो तो केवल 500 का है, और जो सुनकर के हृदय द्वारा अंदर ले जाए वो श्रोता 1 लाख का होता है। उसी के लिए विमान आता है, उसी का उद्धार होता है। और जानते हो आजकल विमान वैसे नहीं आया उड़ता हुआ आ गया प्लेन की तरह और हमको उड़ा के ले गया, नहीं। आजकल के विमान का अर्थ है जो बोले जो कथा सुनता है
उसे आत्मा का बोध हो जाता है, और जिसे आत्मा का बोध हो गया उसके हृदय से अभिमान निकल जाता है, और जिसके हृदय से अभिमान निकल गया उसी का भगवान से मिलन हो जाता है भैया, उसी को कहा जाता है अभिमान। जिसके अंदर अभिमान है उसको अभिमानी कहा गया, जिसके अंदर अभिमान नहीं होता उसको बेमानी कहा जाता है, उसी का नाम सच्चा श्रोता है। आप, हमको नहीं लगता कि दो में से कोई हो, आप तो हमको तीसरे नंबर वाले लग रहे हो सच्चे श्रोता। हाँ, कथा सुनने का विषय नहीं, समझने का है। चिंतन करो, उस पर मनन करो। वक्ता का भी लक्षण बताए गए कि व्यास मंच पर जो विराजित है उसके मुख से दुनिया की चर्चा कम होते हुए भगवान की चर्चा हो। व्यास मंच का ये नियम है। आजकल लोग कथा कम और दुनिया की व्यथा ज्यादा बोलने लगते हैं, नहीं होना चाहिए। ये धर्म मंच है, यहाँ से ऐसे शब्द निकले जो भक्तों को भगवान से जोड़े, ना कि दुनिया से जोड़े। भक्त यहाँ पर आप आए हो, किसके लिए आए हो? कृष्ण के लिए आए हो ना जी, अपने कन्हैया के लिए आए हो। दुनिया के लिए तो आपका घर है, यहाँ पर बैठे हो तो कृष्ण प्रेमी बन के बैठे हो। व्यास मंच से शब्द ऐसे हो कि आपके मन में जो कृष्ण प्रेम है वो बढ़ता जाए, कभी घटे नहीं, ऐसे शब्द सुनाए जाए। बोलो ना राधे राधे या और प्रेम से। महाराज सूत जी कहते हैं कि कथा सुनने के नियम बताए, व्रत नियम करके कथा सुननी चाहिए, परंतु कलयुग में ऐसा कोई नियम नहीं है। आजकल तो जागी रही भावना जैसे प्रभु मूर्त देखे तन तैसे, जिसका जो भाव होता है भगवान उसी रूप में उसको दर्शन देते। यदि आप व्रत रख सक रहे हो तो रखो, उनको मनाओ, नहीं तो वो तो खा पी के भी प्रसन्न रहते हैं। बस उनकी श्रद्धा आपके मन में होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। धुंधकारी का कल्याण हुआ महाराज। सूत जी कहते हैं ऐसी है ये पावन कथा, किसने सुनी, किसने सुनाई, किसने सुनकर मुक्ति पाई, आप पर हम सभी ने श्रवण किया। भागवत महापुराण प्रारंभ करने से पहले श्री वेदव्यास जी महाराज 3 मंगलाचरण गा रहे हैं। आइए हम और आप 3 मंगलाचरणों को श्रवण करेंगे, फिर आगे हरि इच्छा। प्रेम से बोलो ना राधे राधे।